अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखिए। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 407 अंडरटेकन बाय शशांक इन द बिगनिंग ऑफ 2014 एंड 15। मटेरियल आपका जो दिया हुआ है अब की बार सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों ही मिलाकर है, तो अगर मुझे मटेरियल की वैल्यू पता लगनी है तो मुझे दोनों ऐड करके उसकी वैल्यू मटेरियल की मालूम हो जाएगी। यानी कि मटेरियल 1,80,000 प्लस 20,000 कितने का हुआ? 2 लाख रुपए का। वेजेस 3,70,000 और 30,000 कितने का हुआ? 4 लाख रुपए का। स्पेशल प्लांट वॉज परचेज्ड 1,60,000 किस साइड आएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में। देन एट द एंड ऑफ द ईयर इट वॉज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 1,30,000। ये कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये उसी बात को कंटिन्यू कर रहा है कि प्लांट का जो क्लोजिंग एट साइड पड़ा हुआ है वो 1,30,000 रुपये है। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ओवरहेड अदर देन दी डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹20% ऑफ वेजेस। कहता है जो ओवरहेड बने वो 20% वेजेस का बने, और वेजेस 4 लाख के थे। 4 लाख का 20% कितना हुआ? 80,000 रुपये। द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 8,40,000 हमने कहाँ लिख दिया? क्रेडिट साइड में। कॉन्ट्रैक्टी से कितना रिसीव हो रहा है? 7,56,000 रुपये। और कॉन्ट्रैक्ट का टोटल कितना अमाउंट है? 16 लाख रुपीज़। अगर मैं चेक करूँ ये कौन सा केस है, तो वर्क सर्टिफाइड 8,40,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई इंटू 100 ये बनता है 52.10। 52.10 का मतलब है ये कौन सा केस है? थर्ड केस है, 2/3 वाला। तो मैंने इसको माइनस किया। अब बात ये थी सर्टिफाइड तो दे रखा था, अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा था। और अनसर्टिफाइड क्या होता है? जो हमने खर्चे किए मटेरियल के, वेजेस के, ओवरहेड के, अगर उन तीनों को टोटल कर दूं तो मेरा अनसर्टिफाइड आ जाएगा। चलो देखते हैं। अनसर्टिफाइड निकालने के लिए अनसर्टिफाइड वाला ही मटेरियल और वेजेस उठाओगे। मटेरियल 20,000 अनसर्टिफाइड का, 30,000 वेजेस का, ओवरहेड 20% ऑफ वेजेस है। पहले तो टोटल का किया था, अब सिर्फ अनसर्टिफाइड का ही करना है। और वेजेस अनसर्टिफाइड कितने थे? 30,000। 30,000 का 20% कितना बना? 6,000 रुपये। तो टोटल किया 56,000 आपका अनसर्टिफाइड आ गया। जब मैंने माइनस किया एनपी कितना बचा? 1,86,000। तो ये कौन सा केस था? थर्ड वाला। तो मैं क्या करूँगी? 2/3 ऑफ एनपी इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। आपका आया 1,11,600 रुपये। तो जो बचा रिमेनिंग वो किस में आ गया? रिजर्व प्रॉफिट में, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट सिंपल है, सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, और जितना रिजर्व प्रॉफिट आया है जो बचा वो बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21। वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 मार्च 2014, यानी कि क्लोजिंग का वर्क इन प्रोग्रेस 1,70,000 रुपये है। रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,10,000, कितना बचा? 60,000। ये वाला जो काम है हम बैलेंस शीट में करते हैं। मैंने आपको समझाया था ना कि ये जो काम है वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कर देंगे रिजर्व प्रॉफिट और लेस कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट से जितना पैसा रिसीव्ड हुआ है, वो पैसा आपकी एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। एसेट साइड में, करंट एसेट्स के नीचे। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अब आप मुझे बताओगे मटेरियल सप्लाइड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय द मर्चेंट डायरेक्टली, 12,000 रुपये कहाँ आएंगे? डेबिट साइड। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 21,000, स्टोर से आया है, डेबिट साइड। वेजेस 17,000 के हैं। वर्किंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस था तो 2,500 रुपये का, लेकिन इसमें से 500 रुपये जर्नल P&L में चार्ज कर लिए, तो 2,500 में से 500 रुपये चार्ज कर लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितने के बचे? 2,000 के डेबिट साइड में। प्लांट इशूड 5,000 रुपये डेबिट साइड। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, वापस कर दिया, कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड 900 रुपये। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 1,100 रुपये क्रेडिट साइड। कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड मतलब काम खत्म हो चुका है बिल्कुल 45,000 से, तो बाय इस खत्म होने का ये मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्टी से वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर को रिसीव हो चुका है। तो हमने यहाँ पर बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट वर्क फिनिश्ड 45,000 यहाँ दिखा दिए। वर्क सर्टिफाइड 30,000 रुपये आ गया। प्रॉफिट टेकन अप टू कॉन्ट्रैक्ट 23,000 रुपये है। पहले हम निकाला करते थे, अब उन्होंने दे दिया हमें प्रॉफिट 23,000 रुपये। कॉन्ट्रैक्टी से एडवांस में 80,000 रुपये रिसीव्ड हुआ है, इसका भी हम कुछ नहीं करेंगे। बात यह है कि जब मैंने इसका टोटल किया तो डेबिट साइड ज़्यादा थी और क्रेडिट साइड कम थी। क्रेडिट में कितना कम आ रहा था देखो, पहले चेक कर लेते हैं।
कहता है आपको वर्क सर्टिफाइड 30,000 रुपये दे रखा है और जबकि आपका बैलेंस बनता है 2,06,000 रुपये। ठीक है, वो कैसे बना? द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड हैज़ बीन फाउंड बाय डिडक्टिंग द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड फ्रॉम द टोटल ऑफ डेबिट साइड। यानी कि डेबिट में से जब क्रेडिट साइड को माइनस किया तो 2,06,000 था। अगर 2,06,000 में से मैं सर्टिफाइड वाला 30,000 निकाल दूं तो फिर जो बचेगा वो क्या होगा? अनसर्टिफाइड की अमाउंट होगी। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इज वेरी सिंपल। टू कॉन्ट्रैक्ट, कितने में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ था? 45,000 में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 रुपये, और 1,10,000 रुपये कहाँ दे रखा है? पीछे दे नहीं रखा, माइनस वो 1,10,000 रुपये जो कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव्ड हुआ था। बाय बैंक अकाउंट 80,000 रुपये जो कॉन्ट्रैक्ट से हमने एडवांस में लिए थे, तो जो बचा वो इस साइड बच गया डेबिट में, टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। अब उसके बाद हम बात करते हैं 20th इलस्ट्रेशन की। 20th इलस्ट्रेशन में क्या कहता है? आपका मटेरियल 70,000 रुपये का है, मटेरियल्स 70,000, ये मेरी डेबिट साइड चल रही है। ठीक है, मशीनरी कितने की है? 2 लाख रुपए की। वेजेस जो है 50% मशीनरी है, वेजेस जो आए वो 50% हो मशीनरी का, मतलब 2 लाख रुपए का 50% कितना बनता है? 1 लाख रुपए। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 40% हो वेजेस का, सन्ड्री एक्सपेंस 40% हो वेजेस का, जबकि क्वेश्चन में अभी वेजेस नहीं दे रखे। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड 75% हो कॉन्ट्रैक्ट का, वर्क सर्टिफाइड 75% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मुझे नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट कितने का है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो निकले वो मशीनरी का 300% हो। अब सारे निकल आएंगे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, मशीन कितने की थी आपकी? 2 लाख। 2 लाख का कितने परसेंट कह रहा है? 300%। 300% कितना हुआ? 6 लाख रुपए। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 6 लाख रुपए है तो वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ? इस 6 लाख रुपए का कितना? 75%। कितना आया ये? 4,50,000। आगे चलते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड जो हो 50% हो सन्ड्री एक्सपेंस का, वर्क अनसर्टिफाइड सन्ड्री एक्सपेंस कितने के थे आपके? सन्ड्री एक्सपेंस तो अभी आए ही नहीं आपके, है ना। आगे देखते हैं। चार्ज 25%, मेरा एक पॉइंट रह तो नहीं गया कहीं? हाँ, वेजेस वाला रह गया। आपके वेजेस 1 लाख रुपए के हैं, 1 लाख का 40% कितना बनता है? 40,000 रुपये। बस इस 40,000 से ये निकल जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन? अनसर्टिफाइड जो हो 50% हो सन्ड्री एक्सपेंस का, मतलब 40,000 का 50%, आधा हो गया कितना? 20,000 रुपये। उसके बाद 25% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। आपकी मशीनरी 2 लाख की थी, 2 लाख का 25% हुआ तो 50,000 रुपये, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन हुआ मशीनरी का 1,50,000 रुपये। कहते हैं कैश रिसीव्ड जो होगा वो 3/4 होगा वर्क सर्टिफाइड का, वो देख लेंगे हम कितना 3/4 बनता है। बात ये है कि माइनस करके कितना बचा? 2,10,000 रुपये। और जब चेक किया तो ऑफकोर्स ये थर्ड केस बन रहा होगा। कैसे हमें पता लगेगा कि ये थर्ड वाला केस है? क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड है 4,50,000 रुपये, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 6 लाख रुपये, मल्टीप्लाई इंटू 100, ये बनता है आपका 1,00,000
84 पॉइंट कुछ, 84 पॉइंट कुछ बनेगा इसका, 70 कुछ बनेगा, 75% बनेगा। 75% का मतलब है ये थर्ड केस है, तो हम क्या करेंगे 2/3 ऑफ NP इंटू में कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। अगर ऐसे कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज उसने 3/4 तो कहा ही हुआ था। आपका आ गया 1,05,000 रुपये और वर्क इन प्रोग्रेस भी सेम बचा 1,05,000 रुपये। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 23, बिल्कुल सिंपल है, बट आपने एक एक पॉइंट्स को पकड़ना है कि उसने किसका क्या करने के लिए कहा है। ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डेबिटेड with the cost of material, labor, overhead, plant at the end of the year and is credited with material at site. Material at site 10,000 रुपये कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। प्लांट एट साइड, क्रेडिट साइड। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिशिएशन एट द रेट 20%। कहता है ये जो मैंने 40,000 लिखा है ना प्लांट एट साइड, ये आफ्टर डेप्रिशिएशन है। इसका मतलब प्लांट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? हम करेंगे 40,000 का अगर 20 वहाँ निकल गया तो यहाँ कितना बचा 80, तो ये मेरे ख्याल से 50,000 रुपये आता है। ठीक है, इसका मतलब आपके प्लांट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये डेबिट साइड में और 40,000 रुपये प्लांट एट साइड के। कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट 1,50,000 रुपये है विच इज़ डेबिटेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट in the portion of 3:1 for material, labor, overhead respectively। कह रहे जो 1.5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसको आप 3:1 में बांट दो और वो पैसा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में बंटना चाहिए। तो जो मैं 1.5 लाख का 3/6 करूँगी वो मेरा मटेरियल का 75,000 निकल गया, 2/6 करूँगी लेबर का निकल जाएगा और 1/6 करूँगी तो ओवरहेड का निकल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 2.5 लाख रुपए है। आर्किटेक्ट हैज सर्टिफाइड 4/5 ऑफ द वर्क एज कंप्लीटेड। 2.5 लाख का 4/5 करती हूँ मैं, 2 लाख रुपए मेरा बनता है। 2 लाख का हमारा वर्क सर्टिफाइड आ गया। आगे क्या कहता है? 80% ऑफ द सर्टिफिकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड इन कैश। ओके, देन द अकाउंट्स इन्फॉर्म्स यू डैट 2/3 of the profit on the basis of cash has been credited and transferred to the P&L account which is 40,000। कहता है आपने बिना निकाले 40,000 रुपये एज इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। ठीक है, मैंने कर दिए 40,000 रुपये। अब बात ये है कि ये अमाउंट आई कैसे। हमने देखा कि आपका 75, 50, 25 और 50, 10, 40 और 2 लाख ही आ गया था। उसके बाद 75,000 कैसे आया? ये इसका 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। देखो P&L अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र किया, थर्ड वाला वर्किंग नोट देखो 40,000। टोटल प्रॉफिट हमें अभी मालूम नहीं था। 2/3 उसने खुद बोला था कि प्रॉफिट का 2/3 और 80%। तो मैंने जब इसको चेक किया तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आया 75,000 का। फिर से देख लो, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आपका 40,000 रुपये नीचे वाला बताया हुआ इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू में 80% और इंटू में 2/3। अगर मैं यही छोटा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। 40,000 इंटू में टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 8/15। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर मैं 40,000 यहीं रखती हूँ और ये आगे आ जाएगा तो 15/8 हो जाएगा, तो कैंसिल करके 75,000 रुपये कुछ आ जाता है इसका। ठीक है, इसका मतलब NP आपका कितना आ गया 75,000। अब क्वेश्चन में 75,000 तो आ गया और वर्क सर्टिफाइड दे रखा था, इसका मतलब जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा आपका वर्क नॉट सर्टिफाइड। अब 75 वाला आप इस साइड ले गए बाय बैलेंस कैरी डाउन करके। 40,000 उसने पहले ही बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डालना ही डालना है, तो जो रिमेनिंग होगा वो कहाँ चला जाएगा रिजर्व प्रॉफिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये वाला रिजर्व प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस में कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है क्रेडिट साइड में। ठीक है, तभी तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हम लिख देते हैं उसको। ओके, अब जो मेन बात आ रही है वो ये है